Hello, class fifth, you all are welcome back again in your English class. Hope you all are doing good. In this class, we are going to study chapter number 8, Swaminathan, a hero. But before we begin, courage is an important for personal advancement, moral decisions, making leaderships, and inspiring others. It enables individuals to overcome fears, embrace challenges, and pursue a fulfilling life. But in previous chapter, we have read about Jhalkari. I hope you have again read the chapter properly and also you have learned and motivated yourself from the story of Jhalkari. So here what it is saying, बच्चों courage जो है वो personal advancement के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों. अगर हम डरते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. अगर हम डरेंगे नहीं, अच्छे से साहस से काम करेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे. स्वामीनाथन a hero. Now here we are going to study about a story about a boy who was Swaminathan. वो hero कैसे बना? Here we have warm-up activity that you have to perform by your own. And what's your view? How can we identify a courageous person? Tell me and mention here in your textbook. Now let's start studying the story. Father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said, Swami, listen to this. News is about the bravery of a village lad who, while returning home by a jungle path, came face to face with the tiger. After reading it through, Father looked at Swami fixedly and asked, What do you say to that? अब क्या होता है बच्चों? उसके पिताजी बोलते हैं स्वामी के पढ़ाई करते हुए, पेपर पढ़ते हुए, अखबार पढ़ते हुए हॉल में वो बोलते हैं कि स्वामी क्या तुमने ये खबर सुनी, एक छोटे से लड़के ने क्या किया, बहादुरी का काम किया और उसने टाइगर को भगाया. उसके सामने फेस टू फेस टाइगर आ गया था. उसके बारे में उसके पापा पढ़ रहे थे. ठीक है. अब जब वो पढ़ रहे थे तो अपनी आंख को ऐसे फिक्स करके वो स्वामी से पूछते हैं तुम क्या कहते हो. स्वामी क्या कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि he have been a very strong and grown up person. No, not at all a boy. मुझे लगता है कि वो कोई छोटा बच्चा नहीं होगा जिसने शेर से टाइगर से सामना किया होगा. वो कोई बड़ा बच्चा होगा. एंड और एक छोटा बच्चा टाइगर से कैसे लड़ सकता है. उसके पापा बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम अखबार वालों से ज्यादा बुद्धिमान हो. क्या अखबार वाले गलत छापेंगे कि वो लड़का नहीं कोई बड़ा आदमी था. Now, how can it be, father? Suppose I have all the courage. What can I do if a tiger attacks me? स्वामी बोलता है, अरे पापा ऐसा हो ही नहीं सकता. मान लीजिए मेरे पास बहुत ताकत हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ. मैं तो छोटा होगा, टाइगर मुझ पर अटैक करेगा तो मैं क्या करूंगा. Leave alone strength. Can you prove you have courage? अब उनके पापा बोलते हैं, अरे स्ट्रेंथ तो छोड़ो, क्या तुम मुझे ये दिखा सकते हो कि तुम्हारे अंदर करेज है, साहस है. चलिए देखते हैं तुम्हारे अंदर साहस है. आज तुम मेरे ऑफिस में अकेले सोगे. A frightful preposition, Swami thought. स्वामी एकदम घबरा गया. और he had always slept beside his granny. वो हमेशा अपने दादी के बगल ही सोता था. अब उसे लगा कि उसके पापा जोक कर रहे हैं और वो अपने मन में मम्बल करने लगा डरते हुए कि हाँ ठीक है मैं सो जाऊंगा, लेकिन अगले महीने से मैं सोऊंगा. इट्स अबाउट यू. बच्चों आपके अकॉर्डिंग हु इज बेटर स्लीपिंग, व्हाट इज बेटर, अकेले सोना या किसी के साथ सोना. आप बताइए, आप अपने पेरेंट्स के साथ सोते हैं या अकेले सोते हैं. नो, यू मस्ट डू इट नाउ. पापा बोलते हैं नहीं नहीं तुम जो है आज से ही अकेले सोगे, दादी के साथ नहीं सोगे. स्वामी's father sat gloomy gazing at newspaper on his lap. स्वामी रोज साइलेंटली. स्वामी जो है उठता है बिना आवाज किए, पैर को उठा के वहां से चला जाता है. ग्रैनी अपने बेड पर बैठी थी. अब वो बोलती है, बॉय क्या तुम्हें नींद आ गई है, क्या तुम कहानी नहीं सुनोगे, क्योंकि डेली वो अपनी दादी से कहानी सुनता था. अब उसने बोला कि नहीं नहीं मैं कहानी नहीं सुनूंगा, मुझे नींद आ रही है. अब वो क्या करता है, स्वामी फटाक से कंबल लेके सो जाता है. डोंट कवर योर फेस. Are you really very sleepy? Swami leaned over and whispered, Please, Gran, मुझसे बात मत कीजिए और किसी को भी मुझसे बात मत करने दीजिए. चाहे आग भी लग जाए तब भी मुझे मत बताइए. If I don't sleep at once, अगर मैं आज यहाँ नहीं सोता हूँ तो शायद मेरी मौत आ जाएगी. He turned over, curled and snored under the blanket. Presently, father came and stood over him. बच्चों उसके पापा जाते हैं और उसके सामने खड़े हो जाते हैं. स्वामी उठो. स्वामी stirred and groaned as if in sleep. स्वामी ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो सो रहा है और वो खर्राटे ले रहा होता है हल्का हल्का. फादर कहते हैं गेट अप स्वामी. और अब क्या होता है बच्चों, उसकी दादी बोलती है, अरे क्यों तुम उसे डिस्टर्ब कर रहे हो, सोने दो. अब उसके पापा ऐसे थर्ड टाइम बोलते हैं कि स्वामी तुम उठ जाओ.
फादर रोल अप हिज बेड, पापा उसका बेड उठाते हैं, अपने हाथ में लेते हैं और बोलते हैं चलो तुम मेरे साथ चलो। स्वामी अपनी दादी को देखता है, हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड फॉलोड हिज फादर, लेकिन उसकी दादी रोक पाती नहीं है तो वो अपने पापा के पीछे पीछे जाने लगता है उनके ऑफिस रूम में। बच्चों, रास्ते में उसे उसकी मम्मी दिखाई देती है। व्हाई डू यू टेक टू हिम ऑफिस रूम, वो यहाँ सो सकता है हॉल में। अब आई डोंट थिंक सो फादर सेड, फादर बोलते हैं नहीं नहीं। अब स्वामी क्या बोलता है, स्वामी पीछे से बोलता है लेट मी स्लीप इन द हॉल पापा, पापा मुझे हॉल में सोने दीजिए क्योंकि आपका ऑफिस रूम बहुत ज्यादा डस्टी है और वहां स्कॉर्पियंस भी हैं जो कि आपके लॉ बुक्स के पीछे हैं। अब उसके पापा बोलते हैं वहां कोई भी स्कॉर्पियन नहीं है, स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक, तुम बेंच पे सो जाना। अब वो बोलता है कि क्या मेरे पास एक आप बर्निंग लैम्प दे सकते हैं। अब उनके पापा बोले नहीं नहीं, तुम्हें अंधेरे में सोना सीखना पड़ेगा, इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, अगर आदत डाल लोगे अंधेरे में सोने की तो तुम सो पाओगे। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें अच्छी आदतें अब अपनानी है। विल यू एट लास्ट लीव द डोर ओपन, पापा बोलते हैं कि क्या आप बच्चों, स्वामी बोलता है कि क्या आप दरवाजा खोल देंगे ना, बंद करके तो नहीं मुझे सोने देंगे ना। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम फटाक से अपना सामान उठा के अपने दादी के रूम में नहीं जाओगे। स्वामी जो है वो दर्द में होता है, वो प्रॉमिस कर देता है। अब उसे गुस्सा आ रही होती है उस टाइगर पे और उस बच्चे पे, जो बच्चा बहादुर होता है वो टाइगर से लड़ाई करता है। रात में बच्चों हर जगह सन्नाटा होता है। स्वामी को बच्चों उस वक्त जितनी भी भूतिया कहानी होती है ना सब याद आने लगती है। बच्चों ऐसा होता है ना, कहीं अंधेरा होता है तो हमें वो सारी भूत वाली चीजें याद आने लगती है, हमें लगता है हमारे आंख के सामने ही भूत है, सारी डरावनी चीजें हमें दिखाई देने लगती है जो नहीं भी होती हैं। बच्चों, अब एक रे ऑफ लाइट आती है स्ट्रीट लैम्प से, दैट स्ट्रेट इन एंड कास्टेड शैडो ऑन अ वॉल, वॉल पे एक तस्वीर सी बनने लगती है, परछाई बनने लगती है। थ्रू द स्टिलनेस ऑल काइंड ऑफ नॉइज रीच इन हिज ईयर्स, उसे बच्चों इतनी शांति थी, सन्नाटा था कि उसे सारी चीजें सुनाई दे रही थी, यहाँ तक कि घड़ी की टिक टिक, पेड़ों का बच्चों लहराना, खर्राटे की आवाज और कुछ रात में जो इंसेक्ट आवाज करते हैं उनकी भी। स्वामी हरीडली गॉट अप एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच एंड क्राउच, वो बच्चों डर के मारा बेंच के नीचे चला गया और वहां अपने आप को क्राउच करके बैठ गया। एंड शट हिज आई, उसने अपनी आंख बंद कर ली, एंड एनकेज्ड हिमसेल्फ इन हिज ब्लैंकेट, अपने ब्लैंकेट में अपने आप को ढक लिया। एंड इन स्लीप ही वाज ड्रैग्ड विद नाइटमेयर्स, और जब वो सो रहा था उसे डरावने डरावने सपने आ रहे थे, उसको कोई टाइगर पकड़ रहा था। ही डेस्परेटली ट्राइड टू एस्केप हिज फीट, वुड नॉट मूव, वो टाइगर से अपने आप को बचा नहीं पा रहा था। टाइगर उसके बैक पे भी था एंड ही कुड नॉट हियर इट क्लॉज स्क्रैच ऑन ग्राउंड। स्वामी ने अपनी आंखें खोलना चाहा, लेकिन आंखें खोलते उसे अंधेरा दिखाई दे जाता था, इसलिए स्वामी जो है उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। विद अ डेस्परेट एफर्ट, बच्चों जैसे तैसे करके उसने अपनी जब आंखें खोली, ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रैनीज प्रेजेंस, जब वो उसने आंखें खोली तो उसे लगा बगल में उसकी ग्रैनीज है, लेकिन वहां कोई भी ग्रैनी नहीं थी। ही ओनली टच द वुडन लेग, उसे बस एक लेग दिखाई दिया बेंच का, और उसने अंधेरे में देखा कुछ अंधेरे में चल रहा था। ही ले गेजिंग एट इट, और डर से वो देखता रहा कि अंधेरे में क्या चल रहा है। अब अचानक से वो चीज चलते चलते उसके पास आ गई, उसके बेंच के पास आ गई। अब क्या हुआ, अब इतना वो ज्यादा डर गया था स्वामी, उसने क्या किया, विद ऑल हिज माइट, जितनी भी उसकी शक्ति थी, उसने उस पैर को पकड़ा और कस के दांत से उस पैर को काट लिया। अयो, समथिंग हैज बिटन मी। अब जो चोर होता है बच्चों, क्योंकि ये एक चोर है, चोर कहता है यो मुझे किसी ने काट लिया, वो बहुत कस के चिल्लाता है और फर्नीचर के बीच में गिर जाता है। बच्चों, इस मूवमेंट में पापा, कुक और सर्वेंट जो है वो आ जाते हैं अपनी लाइट लेके, और वहां क्या देखते हैं, वहां एक बर्गलर जो कि एक चोर रहता है उसे देखते हैं, जिसके पैर में खून बह रहा है। अब कॉन्ग्रेचुलेशंस होने लगती है स्वामी को, सबको लगता है कि स्वामी ने चोर के पैर पे काट के घर में चोरी होने से बचाया है। हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम विद रिस्पेक्ट, अब क्लासमेट भी उसे उसकी इज्जत से देखते हैं, उसके टीचर्स उसको थपथपाने लगते हैं। स्वामी के जो हेड मास्टर हैं, ही वाज अ ट्रू स्काउट, वो बोलते हैं तुम सच में एक अच्छे स्काउट हो। स्वामी ने had bitten one of the most notorious, और स्वामी ने किसका पैर काटा होता है बच्चों, डर के मारा उसने पैर काटा होता है सबसे ज्यादा शैतान चोर का, जो हाउस ब्रेक करके चोरी करता था और पुलिस उसकी तलाश में थी। इंस्पेक्टर कहते हैं तुम पुलिस में क्यों नहीं बड़े हो, कि तुम पुलिस क्यों नहीं बन जाते, लेकिन स्वामी जो है वो पोलाइटनेस में बोलता है कि उसने कभी ऐसा सोचा नहीं है, उसने अपना माइंड बनाया है कि वो इंजन ड्राइवर बनेगा और रेलवे गार्ड बनेगा, वो बस कंडक्टर भी बन सकता है। जब वो घर आता है बच्चों फ्रॉम द क्लब दैट नाइट, पापा उससे पूछते हैं वेयर इज द बॉय, ही इज अस्लीप सेड मदर।
विच प्रोफेशन वुड यू लाइक टू चून? बच्चों आपका मेन प्रोफेशन, आपका एम, आपका क्या गोल है, मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक। अब उसके पापा पूछते हैं कि कहाँ है स्वामी? उसकी मम्मी बोलती है वो सो गया है। ही डिडंट हैव अ विंक ऑफ स्लीप द होल लास्ट नाइट। पिछली बार तो वो बिल्कुल भी नहीं सो पाया था, पिछली रात जब आपने उसे अपने ऑफिस में भेज दिया था। वो सो रहा है और वहीं सो रहा है जहां वो सोचता है। ही वेंट टू बेड एट 7:30। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी, और फिर से डर के मारा वो दादी के पास सो रहा था। नो वंडर ही वांटेड टू स्लीप बिफोर आई रिटर्न। उसके पापा बोलते हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे पता है कि वो चाहता था कि मेरे आने से पहले पहले वो सो जाए ताकि मैं उसे ना जगा पाऊं। मदर लॉस्ट हर टेम्पर। अब उसकी मम्मी को गुस्सा आ जाता है, वो बोलती हैं तुम उसे सोने दो, उस इसकी आदत सुधारने के चक्कर में हम उसकी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकते क्योंकि वो चोर उसको भी नुकसान पहुंचा सकता था। पापा मन में मम्बल करते हैं और चले जाते हैं ड्रेस चेंज करने के लिए। ऑल राइट मॉलिकॉडल एंड स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक। तो वो क्या बोलते हैं, ठीक है तुम उसको वो कर दो, बर्बाद कर दो, उसको बच्चे को बिगाड़ दो पूरी तरह से, मैं तो उसको अच्छी चीज सिखा रहा हूँ और बाद में मुझे ब्लेम मत करना। स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम द ब्लैंकेट। स्वामी जो है सारी बातें सुन रहा था एंड उसको बहुत सुकून महसूस हुआ कि आज वो अपनी दादी के साथ ही सोएगा। So this was very interesting story written by R.K. Narayan. Learn word meaning from the story and also learn the chapter and revise it properly. Revise quick snap from the chapter as well. And you should not be coward. You should always be courageous and brave. I'll be seeing you in another English class. Till then, take care. Thank you so much. Bye-bye.